चलिए आइए दोस्तों, अभी हम लोग बिहार दरोगा रोशन आनंद सर के टारगेट बैच ज्योग्राफी के अध्याय नंबर 8 जो कि भारत की कृषि एवं पशुपालन है, इसका सभी क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। आइए साथ में मिलकर करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ठीक, तो भारत में कृषि है दोस्तों। अधिक भूभाग पर क्या होता है? भारत में कृषि होता है। हमारी अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ है? कृषि पर। चलिए, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन, तो देखिए धान हो जाएगा। ठीक है, धान के लिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब किस फसल का सौर प्रमुख उत्पादक है? पंजाब तो गेहूं का। प्रति हेक्टर में ज्यादा कौन है? गेहूं। और यदि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का असम हो जाएगा। ठीक है, चाय का असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? तो कर्नाटक। कहवा कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए? तो देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है? कपास। तो कपास महाराष्ट्र में क्या होता है? देखिए दोस्तों, कपास जो है ना महाराष्ट्र में होता है, लेकिन जूट बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, जूट बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, कपास बोलेगा तो महाराष्ट्र। महान लोगों के पास रहना चाहिए। ठीक है, डिप्टी मिलेगी। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा दक्षिण भारत में तो महाराष्ट्र ही होगा। क्लियर ना? हाँ, याद रखिएगा। लेकिन बात यहाँ थी उत्तर भारत का। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक का, देखिए मूंगफली तो गुजरात। मूंगफली में क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए मेला वगैरह जाते होंगे तो रात को मिलता है ना मूंगफली रात को मिलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं। देखिए रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? देखिए रबड़ की खेती तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 10 नंबर है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना, देखिए आ गया ना, दक्षिण भारत में तो क्या होगा? भले से मालूम होगा आप लोग को, महाराष्ट्र होगा। हाँ चलिए, अच्छी बात है। चलिए महाराष्ट्र इधर है डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करें दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। देखिए मसालों की खेती के लिए कौन सा राज्य भारत प्रसिद्ध है? देखिए तो केरल, इसमें कोई शक है? केरल। चलिए, भारत का कौन सा राज्य नारियल, देखिए नारियल वो भी आ जाएगा, केरले हो गया नारियल, समुद्र तट पर है। चलिए देखिए, बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब हरियाणा। देखिए पंजाब और हरियाणा, सांड और भैंस की बात हुई। ऑपरेशन फ्लड, ये तो जानते हैं हम लोग कि दूध से संबंधित। ठीक है, दूध से। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड कब चला था दोस्तों? 72 में ना, 69 में, 70 में चला था। हाँ, देखिए झूम खेती कहाँ की जाती है? देखिए झूम खेती तो पूर्वी पहाड़ी में, ठीक ना, पूर्वी पहाड़ी या पूर्वोत्तर भी होता तो भी चलता, तो पूर्वी पहाड़ी राज्य, ठीक ना, पहाड़ी राज्य में होता है झूम खेती में। तो समझते हैं एक जगह खेती करेंगे, पेड़ पौधे काट कर, फिर पुनः उर्वरता नष्ट हो जाएगी तो दूसरे जगह पौधों को काटेंगे, ठीक ना, तो वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी रोपण कृषि, जो मतलब उंगली के सहारे रोपा जाता है उसको रोपण कृषि की फसल है। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? चाय। रोपण कृषि की फसल है, यहाँ धान होना चाहिए दोस्तों। तो चाय दिया, 16 का क्या हो जाएगा आपका? चाय दिया है, चाय दिया। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, तो ये हाथ से धान भी रोपा जाता है, ठीक ना, डायरेक्ट जैसे गेहूं हो गया, जूट हो गया, डायरेक्ट बीज डाला जाता है। ठीक है, लेकिन सुनिए, गेहूं के बीज न डालना, वो तो बिया डालना, तो छिट्टा फिर कबार के रोपेला। देखो धान, देखिए धान का पहले बाजरा बीज मतलब उसके लिए मतलब बीगा जाता है ना, तब उसको कबार के रोपा जाता है। ठीक है,
फिर चाय भेज हैं, तो चाय ऐसे याद रखिए, लेकिन नजर में धान भी रखिएगा, आगे देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? देखिए गेहूं का उत्पादन कहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उधर चावल ज़्यादा होता है दोस्तों। चलिए देखिए, किस राज्य में धान की के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलता है? तो आपका तमिलनाडु में, क्योंकि बताया था ना उधर क्या होता है। देखिए तमिलनाडु के तरफ उधर उधर आसपास में ये आपका धान अनुसंधान केंद्र भी है। चलिए 19 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक है? धान के लिए, क्योंकि धान के लिए सबसे ज्यादा चाय के लिए। अच्छा हाँ सर, देखिए चाय को हमेशा पानी चाहिए, पर डे पानी चाहिए, उसके जड़ों में पानी को नहीं लगना चाहिए, लेकिन उस पर पानी चाहिए, ठीक है। धान के लिए तो एक बार उसमें भर दीजिए, छोड़ दीजिए, पानी की जरूरत नहीं, एक बार भर दीजिए 15 दीजिए, इस प्रकार चाय हो जाएगा। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है सब ना। किस फसल के खेती के लिए ढालू भूमि, देखिए ढालू भूमि हो गया ना, तो कहवा कर्नाटक में होता है, कहवा भी कर्नाटक में होता है। देखिए समझने से पता चल जाएगा कि अब देखिए कहवा जैसे होता है ढालू नमक क्षेत्र में होता है, ठीक, जैसे कर्नाटक है पहाड़ी क्षेत्र है ना। हाँ, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र? हाँ पश्चिम बंगाल। चलिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गाना, दक्षिण भारत में वहीं आ गया, महाराष्ट्र रहेगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड देखिए डेयरी से, किससे? डेयरी से, विकास से, आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का दूसरा चरण। देखिए हरित क्रांति का दूसरा चरण कब चला था दोस्तों? 83-84 में। हरित क्रांति 67-68 में पहले बार आया था ना, कब आया था? 67-68 में आया था ना जी, और दूसरा आया था 83-84 में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दूध उत्पाद के लिए ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब चलाया था? बताए थे ना, कब? 1981 में। देखिए दूसरा बोल रहा है, कौन बोला है? दूसरा, तो 1981 में। पहला बोलेगा तो 1970 में, पहला बोलेगा तो, लेकिन फ्लड 2 यहाँ पर लिखा है ना, फ्लड 2, तो दूसरा 1981 में, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लापरवाही हुआ, क्वेश्चन गलत। देखिए जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि की कच्चा माल क्या है? तो इसका क्या है दोस्तों? जैसे देखिए जो हम लोग को मार्केट में जैम मिलता है ना, बच्चा लोग क्या चाहिए? जैम चाहिए, जैम, जेल चाहिए, स्क्वाश चाहिए, ये सब किससे बनता है? फल से। किससे बनता है दोस्तों? फल से। बच्चों के लिए, लोग के लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किस कार्य के लिए? तो कृषि में हार्वेस्टर या थ्रेशर, हाँ, धान के में काम करेगा और गेहूं में भी काम करेगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता निर्वाह कृषि संबंधी? देखिए निर्वाह कृषि, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए फसलों की उत्पादकता। देखिए इसमें निर्वाह कृषि के समय, देखिए भूमि के छोटे टुकड़े पर आदि में कृषि औजारों के द्वारा खेती ना, निर्वाह कृषि सभी इसमें सभी। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ऑप्शन वाला है, ठीक है देख रहा हूँ, वही तो सोचे सही लग रहा था। चलिए सभी वाला है, कुछ कुट वाला है भूमि के छोटे टुकड़े के लिए आदिम कृषि। और पढ़िए सर। चलिए 30 नंबर इसका देखिए, ये से मिलाइएगा। हाँ, भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है, सही बात है। यह कृषि प्राय मानसून पर ही आधारित है, सही बात है। निर्वाह कृषि, यह श्रम प्रधान कृषि, हाँ माने इसमें मेहनत ज्यादा पड़ता है, श्रम प्रधान का मतलब। 4 नंबर फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करती है, सही बात है। इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये सब मिलान करना है दोस्तों, देखिए मिलान करते हैं। चलिए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर से लेके जाइए। देखिए अंडमान निकोबार में
अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वीप बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? द्वीप है। तो यहाँ द्वीप हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश में वेबर, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसे। तो मध्य प्रदेश में वेबर। ऐसे ये तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा भी वेबर है, ठीक ना? इसे रिलेटेड याद रखिएगा, मध्य प्रदेश मध्य से होकर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। अब पश्चिमी घाट का कुमारी, पश्चिमी घाट पर मिले थे किससे? कुमारी से। ऐसे याद रखिए। झारखंड कुमारी में झर बिलबरन, ऐसे याद रख लीजिए कि झारखंड के कहा चला कुरुआ। ठीक, चलिए इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रबी की फसल गलत है, इसमें दे रहा है कोई नहीं। ठीक है। इस ये कथन असत्य है, यानी कि दोस्तों इसमें असत्य कथन को छांटना है, ठीक है ना। इसमें असत्य कथन को छांटना है। तो देख लेते हैं कि रबी की फसल को शीत ऋतु में, सही बात है, रबी फसल कब बोया जाता है दोस्तों? शीत ऋतु में। फिर अगला है कि खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ये भी सही है। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल, सही बात है दोस्तों। सभी कथन क्या है? सही है, ठीक ना। सभी कथन क्या है? सही है। तो गलत छाटना है ना, तो इनमें से कोई नहीं गलती है, इनमें से कोई गलती नहीं है, यानी कि सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ फसल की बात हो रही है। खरीफ यानी कि जो गर्मी के दिन बोई जाने वाला खरीफ फसल है। मेरे पास मक्का, बाजरा, सोयाबीन। हाँ, देखिए चांदा तो रबी फसल है, तो तीन तो होगा नहीं। टूट पर चलते हैं, टूट पर, जिसमें देखिए दोस्तों इसमें 3 नंबर है जिसमें उसको काटना है। तो देखिए 3 नंबर किस में है? इसमें है, काट दीजिए। 3 नंबर इसमें है, काट दीजिए। अब बचा आपका की, तो ए होगा नहीं तो डी होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया था दोस्तों? सोयाबीन दिया था, मक्का दिया था, इसके बाद एक तो और क्या था? हाँ, बाजरा था। तो तीनों है ना, तीनों है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा उर्वरता में कोई भी वृद्धि नहीं करती है? ठीक है। तो अरहर जो है ना, मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अरहर ऐसे भी अरहर कौन सा फसल है? दलहनी है, लेकिन खरीफ फसल है। कैसा है? खरीफ फसल है अरहर, ठीक है। तो दलहनी फसल जो भी रबी फसल है वो उर्वरकता को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये भी दाल है, लेकिन रबी फसल है, ये सब बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाने वाला में अरहर। 35 देखिए, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? केवल रबी को। हाँ, तो रबी को, ठीक है ना। शीत ऋतु बोल रहा है ना दोस्तों, तो रबी फसल हो गया, अरे रबी को, सॉरी खरीफ भी लगा दिए, इसका सी हो जाएगा, केवल रबी। देखिए दोस्तों चावल की कृषि में संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चावल के बारे में बात करना है। तो चावल प्रमुखतः रबी की फसल है, गलत बात है, पहला गलत हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। मान चावल की खेती के लिए सही है ना यार? हाँ। और चावल की खेती के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, ये भी अधिक बोल रहे हैं तो सही है। तो इस प्रकार 2-3 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि देखिए गेहूं की फसल के संबंध में नीचे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इन फसलों की बुआई के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75% निवासी की आवश्यकता होती है। सही है। देखिए उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम भाग में गंगा सतलुज के मैदान में प्रमुख गेहूं उत्पादन, सही बात है ना। इस प्रकार आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे अनाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है? सत्य। देखिए मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, सही बात है। तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटी फसल, ये भी सही है। इस तरह आपका हो जाएगा दोस्तों
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल जो खाद्यान्न चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिए गए वितरण में है, तो मक्का होगा ना, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, सही है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, तो हो जाएगा ये चीन है ना, गन्ना में कौन है, चीन है। देखिए, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रधान उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सही है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी, सही बात है, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण तीनों कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है, सही बात है, ठीक है, उष्ण उपोष्ण, सही बात है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होता है, सही बात है। चाय की, ये भी सही है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक है, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों सही हो जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कर्नाटक। नेक्स्ट है दोस्तों, रबड़ की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो, तो ये एक भूमध्य सागरीय फसल है, सही है। आइए, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम नहीं, ज़्यादा वर्षा चाहिए ना, तो ये तो गलत हुआ। इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर कौन सा होगा, ए, केवल एक हो जाएगा। देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास के लिए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया। प्रथम 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किया था। आंध्र प्रदेश से, विनोबा भावे, आंध्र प्रदेश। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, भूदान ग्रामदान आंदोलन, रक्तहीनता। देखिए, नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। आज़ादी के बाद से सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। ये जीडीपी का थोड़ी बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र का न बढ़ेगा, ठीक है। देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है, ये सही है। कोई नहीं, देश में सर्वाधिक लोगों को, सर्वाधिक नहीं माने लोगों को मिल रहा है, लेकिन सर्वाधिक लगाकर गलती कर दिया, ठीक ना, डी हो जाएगा। सर्वाधिक लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिल रहा है। चलिए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। स्वामीनाथन। डी होगा 50 के डी। एम.एस. रंघवा। अच्छा, भारतीय कृषि के का इतिहास किसने लिखा है। तो एम.एस. रंघवा। हाँ, चलिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारत में 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें सब सही है ना, सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। गलत है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है, ये भी गलत। अगला है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, ये भी गलत है। इस प्रकार भी हो जाएगा दोस्तों, सभी गलत है।
देश में एग्रो इकोनोलॉजी क्षेत्र हैं। देखिए देश में एग्रो इकोनोलॉजी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। देखिए भारत में एग्रो इकोनोलॉजी जोन्स की कुल संख्या एग्रो इकोनोलॉजी की 20 है ना। देखिए पी सेन गुप्ता और जी सदाशिवक 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेश में बांटा? कितने? 60 को। कहते हैं भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। ठीक है। अगला बोल रहे हैं कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे तो देखा जाए तो दोनों सही हैं, क्यों? भारत के शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है, सही बात है। अरे इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। मान द्वितीय हरित क्रांति जो आया था ना, तो इसमें जोर मिला था कृषि पर। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसके संबंध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक ना, याद रखिएगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कहाँ हुआ था? हाँ, तो वही पंतनगर था। GBPAU पंतनगर उत्तराखंड में था। देखिए यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेचुराइजेशन। चलिए भारत में भूमि उपयोगी वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? 47%। देखिए नेट बुआई क्षेत्र 47%, और वन जो है ना कितना है? 23%। अन्य क्षेत्र में 30%। अन्य क्षेत्र में 30 हो जाएगा। अन्य क्षेत्र में 30 इस तरह का डी हो जाएगा। देखिए 60 कृषि में युग्म पैदावार का आशय खालिस्तान को उगाने से है। मौसमों पर दो फसल, भिन्न मौसम पर दो फसल को उगाना। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और तब देखिए तब पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ उगाना। देखिए समांतर फसल का एक उदाहरण, समांतर फसल किसे बोलते हैं दोस्तों? प्लस सरसों। हाँ, तो गेहूं के साथ सरसों आ जाएगा, तो समांतर एक साथ दोनों पैदावार हो जाएगा। निम्न राज्यों में खालिस्तान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। देखिए हाँ, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक ना, पर्वतीय क्षेत्र। हाँ, कृषि कैसे होगा? भारतीय की कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण, निम्न उत्पादकता क्यों होता है? तो देखिए इसका रीजन क्या है? देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, ठीक ना, खेत बहुत छोटा छोटा होता है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ठीक ना, तकनीकी बहुत पीछे है। इस प्रकार डी हो जाएगा सब। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? हाँ, सहकारी कृषि, इससे नहीं मतलब। नेक्स्ट अच्छा छठ भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ? राजस्थान में सबसे बड़ा जोत आकार। गुजरात में रहा है, राजस्थान में। अच्छा सॉरी, राजस्थान बोले थे, गुजरात मारे थे, राजस्थान में क्या है? चलिए नेक्स्ट है, भारत में कृषि को समझा जाता है कैसा? जीविकोपार्जन का साधन। उसी पर दोस्ती तो क्या है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है? हाँ, तो बोड़ा यानी कि लोबिया में। देखिए नई सुधारी गई अवसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल कौन है? वही है ना, लोबिया। वही है लोबिया। रिपीट देखो संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं? सभी में। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के हेतु
भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए हेतु यानी सभी हो जाएगा। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उर्वरता का क्षेत्र पाया जाता है। किधर पाया जाता है? तमिलनाडु तट। तो तमिलनाडु के तट पर उच्च उर्वरता। देखिए पुनः भरण योग्य भौम जल भूमि जल का बोल रहा है। भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश, नलकूप ज़्यादा है वहाँ पर। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? कौन? पंजाब। तो पंजाब हो जाए, पंजाब। हरित क्रांति हरित खेती में सन्निहित है कौन? तो हो जाएगा समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्रकृति संसाधन प्रबंधन। इस प्रकार आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है नेक्स्ट एक मार्ग क्या है? देखिए तो इसमें गुणवत्ता और मुहर माने भूषण के संबंध में आता है, जैसे अब उसकी क्वालिटी को दिखाया जाता है। एक मार्ग का मतलब ये उत्तम खेती क्या है इसीलिए लगाता है। देखिए 77 भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम है। माने भारत में सीमांत कृषि के क्षेत्र में देखा जाए ना तो जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। 78 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भू जल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक। कृषि फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? तीनों सही है। तो देखिए दोस्तों देखिए सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। देखिए रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकता का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ये तीनों सही हैं दोस्तों। ठीक है इसके बाद ये वाला देखिए ये है कि रासायनिक पोषक के निक्षालन में कमी संभव है। ये गलत है, ये गलत है। चलिए 80 निम्न में से कौन सी एक फल व्यापारिक नहीं है? बाजरा। ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों बाजरा। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन ए तथा दूसरे का आर क्या कहें दिए गए कूट की उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है देखिए हाँ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूँ सही बात है। दूसरा बोल रहा है कि देखिए सु अपवाहित उर्वरक भूमि शीतलता में 10 से 15% तापमान एवं लगभग 75 सेमी तीनों औसत वार्षिक वर्षा गेहूं की उर्वरता के लिए आवश्यक है। ये भी सही है और उसके मतलब सपोर्ट भी कर रहा है। इस प्रकार ये हो जाएगा ये होगा। देखिए दोस्तों निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए फुलनेज कर्नाटक में नहीं, बाकी कुर्ग कर्नाटक में, चिकमंगलुरु कर्नाटक में, बाबा बुदनगिरी सब कर्नाटक में, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा फुलनेज कर्नाटक में। पीएम कुसुम का उद्देश्य है किसान की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना। कुसुम के मतलब होता है किसान की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना एवं पंप सेट और ऊर्जा से जोड़ना। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम, ये बात सही है ना? सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत की तुलना में अधिक है, ये गलत है, तिलहन ज़्यादा है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। ठीक है कपास। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा दोस्तों 1-3 सही। हाँ ये वाला है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किससे चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान। द्वितीय। हाँ तो द्वितीय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता। सी नंबर। तो हो जाएगा आपका कीटनाशक का प्रयोग। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। कौन सा? बीज उर्वरकता जल तकनीकी। बीज उर्वरकता और जल तकनीकी। देखिए दोस्तों मिलान करना कौन सा मिली तो ये बताना है। नत्र जल स्थिरीकरण कारक है। देखो डी नंबर बोला था। इसका हो जाएगा दोस्तों नील हरित शैवाल धान में पावल जाला। ठीक न सही बात। राइजोबियम नामक एगो का हो जीवाणु हो लिग्नोसेराम ये जीवाणु है जो मटर के पौधा में पावल जाला। ठीक न दाल में भी पावल जाला। एजोटोबैक्टर गेहूं में। एजोटोबैक्टर कौन में कहाँ पावल जाला? गेहूं में पावल जाला। और जोला माका में गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसका आंसर कौन होगा दोस्तों। देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है बनारसी। सही बात है। बाकी केंद्रीय उष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर नहीं है। ठीक है तो आंसर तो यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय गन्ना लखनऊ अनुसंधान संस्थान का है लखनऊ ये सही है। इसके बाद आपका भारतीय दलहन कानपुर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी खेती के संबंध में। तो पश्चिमी घाट पर देखिए पश्चिमी घाट पर कुमारी से मिले थे बोले थे ना याद रखिएगा। पश्चिमी घाट कुमारी। हाँ फिर इसके बाद हो जाएगा बी का दू देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। हाँ देखो उत्तर पूर्वी देखिए बोले थे ना उस समय कि उत्तर पूर्वी हो सकता है तो उत्तर पूर्वी में झूम कृषि हो जाएगा। झूम कृषि सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया ना डाहिया हो जाएगा डाहिया। फिर इसके बाद दक्षिण पूर्व राजस्थान में बालतेर। हाँ तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड। देखिए गोल्डन राइस में प्रचुरता होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ। तो सिक्किम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी वाला तो देखिए करनाल। डेयरी वाला करनाल। अब भैंस वाला हिसार। देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से भी अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। तो कॉफी में कर्नाटक होगा। चलिए 96 है। हरित क्रांति नई कृषि रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? स्वामीनाथन। देखिए बोरलॉग अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का रहन और स्वामीनाथन भारत के रहन। विश्व में हरित क्रांति के जनक विश्व में बोला जाएगा तो बोरलॉग को। हरित क्रांति से गहरा संबंध है किससे दोस्तों? बोरलॉग। हाँ तो बोरलॉग तो दिया नहीं है स्वामीनाथन हो जाएगा ना। हरित क्रांति से गहरा संबंध है किसका? तो इसका हो जाएगा स्वामीनाथन का। जैसे हरित क्रांति से अभिप्राय है तो देखिए हाईब्रिड सी हो जाएगा। उच्च उत्पादकता माने इसको ये मतलब हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति संबंधित है किससे? दलहन से। सर गेहूं से गेहूं उत्पादन से। दलहन से तो दूसरा गेहूं के क्षेत्र में आया था।
निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं में हुआ था दोस्तों, पहले बात आया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस क्षेत्र में? गेहूं के क्षेत्र में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य उत्पादक कौन सा है? हाँ, तो गेहूं हो जाएगा। मैक्सिकन गेहूं, सब देखिए 2 गेहूं है तो मैक्सिकन गेहूं 6 नंबर। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होता है। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से क्या कहते हैं? देखिए, उर्वरक में क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति, सही है। मत्स्य में नीली क्रांति, दुग्ध में श्वेत क्रांति, खाद्य में हरित क्रांति। तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों 1 3 2 4 1 3 2 4 हाँ, ये में हो जाएगा। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे समय में दोस्तों? हाँ, तो प्याज से हो जाएगा। काली क्रांति, देखिए काली क्रांति कांचा तेल से, किससे? कांचा तेल यानी पेट्रोलियम बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ सुनहरी तो क्रांति हेतु से हो जाएगा, बगदान से, ठीक है। श्वेत दूध से हो जाएगा। मत्स्य नहीं, नीली क्रांति जो होता है मत्स्य से होता है। नीली क्रांति किससे होता है? मत्स्य। तो ये तो गलत हुआ ना, ये आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति कृषि से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य। जीरो टिल बीज एवं उर्वरकता ड्रिल विकास किया गया था किसके लिए? 111 का। देखिए, तो जीबी पंत कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर वहीं वाला है, उत्तराखंड। 12, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सफेद दूध से सही है, हरा अनाज से, नीला क्रांति जो मुर्गी पालन से होगा, नीली क्रांति मत्स्य से ना। चलिए, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो देखिए, अक्टूबर नवंबर। जून जुलाई में तो धान का होता है, इसी बीच में ज़्यादा तो भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से रबी फसल हैं? तो देखिए, रबी फसल सरसों हो जाएगा, बाकी मक्का हो जाएगा, कपास हो जाएगा, अरहर, ये सब रबी तो खरीफ फसल है। 15, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल की नहीं है? खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो खरीफ की फसल देखिए, धान है, मक्का है, मूंगफली है, मसूर नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए, रबी की फसल देखिए, भिंडी नहीं है, मूली है, गाजर है, टमाटर, मटर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है यानी कि चना। देखिए, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। फसलों के आधार पर बेमेल को, तो देखिए यहाँ पर मक्का, धान और ज्वार ये सब खरीफ है, लेकिन गेहूं का है रबी है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समूह आवश्यक है गेहूं खातिर? देखिए, मध्य ताप और मध्य वर्षा। मध्य ताप, मध्य वर्षा। देखिए, नगद जिससे पैसा नगद मिलता है, तो उसमें क्या जाएगा? गेहूं। नगद फसल के लिए सम्मिलित नहीं है, सॉरी, नगद के लिए सम्मिलित नहीं है, ये तो रबी फसल है। बाकी ये मतलब गन्ना हो गया, कपास हो गया, इसको काट के घर नहीं रख सकते हैं, मतलब खेती में से इसका नगद निराकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की फसल नगदी है? जैसे देखिए, नगदी कपास हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, केला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। चलिए, गेहूं का अधिकतर उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। ट्रिटिकली निम्न में से किन दो के बीच संकरण है? ट्रिटिकली, तो ट्रिटिकल अब जैसे जानते हैं गेहूं और राई, गेहूं और राई। करनाल बट किसका रोग है जी? गेहूं का। करनाल बट गेहूं का। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम? ट्रेटिकम। सब में ट्रेटिकम। सी नंबर हो गया। सी नंबर। ट्रिटिकम ड्यूरम। धान की उत्पत्ति हुई। धान की उत्पत्ति कहाँ हुआ था तो दोस्तों? धान का 26 दिन दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया।
निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। देखिए तो कपास खरीफ फसल, इसमें से किसी को चुनना है। तो देखो मूंगफली खरीफ फसल है, कपास तो एथू वाला है, नगदी फसल है, धान भी खरीफ फसल है। तो 2 3 2 3 2 3 बी हो जाएगा। नहीं 27 के सी दे रहा है। तो कपास नगद ऐसे फसल हैं, लेकिन खरीफ में भी जोड़ रहे हैं तो सी होगा। चलिए अब देखिए चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है। सही तो खेती चावल खेती 100 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ा, सही बात है। इतने से ऊपर तापमान, सही है। सही। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडा और नम जलवायु, नहीं ये ठंडा थोड़े ना, गर्म होता है मौसम, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 100 सेमी से भी से कम वर्षा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आप पूरी इसमें कुछ जो होना कहाँ है, अरे सही जो है ना, सही जो है। अच्छा तो पहले ही वाला हो जाएगा। पहले ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन है? सोयाबीन। देखिए सोयाबीन हो जाएगा, बाकी अलसी हो गया, मंसूर हो गया, सरसों हो गया, वो सब रबी फसल। बताओ जी इनको, तुम देखो तो कब होगा? डेढ़ कर दियो, डेढ़। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ की सरसों। फसल नहीं है, तो सरसों रबी फसल है, हम लोग जानते हैं कि खरीफ कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए तो इसमें चना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? चावल। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये चावल होगा, धान। भारत में चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश है। चावल में पश्चिम बंगाल। अरे ये बोल रहा है उत्तर 35 न है। 35 के सी, ठीक है उत्तर प्रदेश मान लीजिए, लेकिन हमारे समझ से पश्चिम बंगाल होना चाहिए। अरे 35 के सी। अच्छा गलती भी हो सकता है। चलो ठीक है। भारत में चावल के कटोरा छत्तीसगढ़, यानी कि ये भी कह सकते हैं कृष्ण और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। सुनो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 का क्या दे रहा है? 136 के बी। वहीं तो बोले थे कृष्ण गोदावरी डेल्टा। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता अधिक है। पंजाब। धान की उत्पादकता अधिक है। चलिए ठीक है, ऑप्शन को अधिक चलेगा, पश्चिम बंगाल होना चाहिए। चलिए पश्चिम चावल की किस में नहीं है? चावल की किस में नहीं है? कौन? जया। जवाला हो जाएगा। चावल की किस में जवाला नहीं है? सुनो जवाला चावल की किस में नहीं है, बाकी हंसा जया पद्मा, हंसा जया पद्मा ये चावल की किस में है? चलिए देखिए जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्म है? तो जया पद्मा कृष्णा तो बताए थे कि धान की है। किसका है? धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन धान उगाया जाता है। अमन धान उगाया जाता है कब? जून जुलाई में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसका? धान के। पूसा सुगंधा धान। देखिए ये है बरानी दीप किस फसल की किस्म है? धान के। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकरण प्रजाति है? RH10। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम आगे अभी कहीं पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरता का कार्य कर सकता है? कौन? तो नीलहरी शैवाल करता है ना। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसलों में से प्रयुक्त कुल पृष्ठ भूमि लगभग एक जैसा बनी रहती है? किसके लिए? चावल के लिए। भारत में चावल का अधिक उत्पादन होता है कहाँ? चावल का आंध्र प्रदेश। चलिए सही बात है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उधर चावल अधिक होता है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक।
देखिए निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकरण धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश में। देखिए राज्य में संकर धान की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तब चावल का पंजाब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा अगला अगले वीडियो में। दिन, अगले वीडियो में।